अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से ख़वातीन व हज़रात के लिए असुफ़ा ऑनलाइन की तरफ से शानदार कंप्यूटर कोर्स की आज एक रोज़ा फ्री जो डेमो क्लास है वो आप लोग ले रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स असुफ़ा ऑनलाइन की तरफ से पहले तकरीबन 3 मरतबा हो चुका है, जिसके मुअल्लिम सर तलहा गाजी हैं। और पहले जो हमारे 3 बैचेस हो चुके हैं वो भी सर तलहा गाजी ने ही करवाए थे। आज बतारीख 17 जुलाई 2023 को हमारी ये जो एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास है ये हो रही है। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर तो मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टार्टिंग की जो एक दो स्लाइड्स हैं उसमें आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह कोर्स के जो टीचर हैं सर तलहा गाजी वो आपसे मुखातिब होंगे। स्टार्टिंग में हमारा तरीकाकार है कि हम असुफ़ा ऑनलाइन का जो तारुफ है वो पेश किया करते हैं, ताकि जो नए लोग हैं उनको पता चल जाए कि ये जो फ्री क्लास है या मुकम्मल कोर्स शुरू होने जा रहा है ये किस इदारे की तरफ से हो रहा है। असुफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी और असुफ़ा कंप्यूटर कॉलेज लाहौर में एक ऑफलाइन तालीमी इदारा है। इसी इदारे के तालीमी सिलसिले की एक कड़ी असुफ़ा ऑनलाइन है, जो गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है, जिनमें कुछ फ्री और कुछ पेड होते हैं। हमारा मकसद असुफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए दीन की नशर इशाअत है, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुँचाना। नौजवान नस्ल बिलखुसूस मदारस के तलबा व तालबात जो टेक्नोलॉजी से नाआशना होते हैं, इन्हें इन चीज़ों तक रसाई आम फ़ाहम अंदाज में कराना, ताकि वो सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दीन इस्लाम की तबलीग में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकें। इस इदारे का जो निगरान या ज़िम्मेदार है, एहसान अलही तबस्सुम, आपसे मुखातिब भी है, यानी मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है, वो ये आप लोगों के सामने आ चुका है, 0320343333। और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं उनके आइकन आप लोगों के सामने अपेयर हुए हैं। तो इन पे आप असुफ़ा ऑनलाइन का जो अकाउंट है उसको भी आप मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के लिए या उनको जानने के लिए आप हमारे ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब है, टेलीग्राम है और इसी तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं बगैर किसी मजीद तमहीद या ताख़ीर के हमारे इस कोर्स के जो टीचर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आएं और मजीद जो क्लास का अगला हिस्सा है उसमें वो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुखातिब भी होंगे। और इससे पहले कि वो कंप्यूटर का तारुफ की जो स्लाइड हमारे सामने नजर आ रही है हमें इस पर बात करें, और वो बात करने से पहले अपना तफसीली तारुफ करवा दें और उसके बाद फिर इस स्लाइड पर और इसके आगे मजीद जो स्लाइड्स हैं उन पर गुफ्तगू करें। जी तला भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरी हमेशा से एहसान भाई जो कि मेरे बहुत दीरीना दोस्त भी हैं, गालिबन कोई अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है 4-5 साल से इनसे मेरी अच्छी इस्लाम दो और अच्छी वाकफियत और दोस्ती यारी है। इनसे हमेशा एक चीज़ पर मेरा इख्तिलाफ रहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन ना करवाऊँ, तारुफ ना करवाऊँ, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी आदमी का तारुफ उसका काम हुआ करता है, उसकी पहचान उसका काम होता है। वो खुद अपनी जुबान में तो हम अपनी जुबान से तो जमीन व आसमान के कलाबे मिला सकते हैं, लेकिन अगर हमारे से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तलबा, हमारे मुतालिमीन मुतमईन ही ना हो, सेटिस्फाइड ही ना हो, तो ऐसी डिग्रियों का या ऐसी अचीवमेंट्स का क्या फायदा। बहरहाल हुक्म का दर्जा रखते हैं, एहसान भाई का ये ऑर्डर है तो इसलिए मैं उसकी तकमील करता हूँ, तामील करता हूँ। अ, तलहा नाम है, हाफिज मोहम्मद तलहा पूरा नाम है, और पंजाब कॉलेज रावलपिंडी में लेक्चरर की हैसियत से पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। अ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। तो उसके अलावा 4 किताबों में बतौर मुसन्निफ भी
खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ कंप्यूटर की 4 किताबें लिखने में। मैं और दोस्त, हम 4 दोस्त हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर के उन पर 4 किताबें लिख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 किताबें मैथ्स की हैं, मैथमेटिक्स की, उन पे काम जारी है, वो अकेला मैं ही कर रहा हूँ। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर आपने पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन होती है जिसको मुख्तलिफ टाइटल्स होते हैं। खैर, वो 3 टाइटल्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर जिसको एमसीटी कहते हैं। अगर कोई चाहेगा तो मैं उसको अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकता हूँ, जिसके जरिए आप वो आईडी नंबर के जरिए आप उसको सर्टिफाई भी वेरीफाई भी कर सकते हैं सर्टिफिकेशन नंबर के जरिए। उसके अलावा बस यही है तफसीली तारुफ। उसके अलावा रावलपिंडी में मेरी एक, रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ, एक छोटी सी एकेडमी है, और जो शाम के टाइम में रन कर रहे हैं। मैं और बड़ा भाई वो भी प्रोफेसर हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी है, और ख़ास तौर पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स, इनमें ज़्यादा दिलचस्पी है। कंप्यूटर कोर्स के हवाले से 2-3 बातें अर्ज करूंगा कि अ, ये कंप्यूटर कोर्स जो हम कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर की बुनियादी स्किल्स इंशाल्लाह ताला सिखाई जाएंगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मत लेकर आइएगा क्लास में कि आप बिल्कुल 100% परफेक्ट सारा कुछ जानकर कंप्यूटर से मुतालिक फिर यहाँ से रुखसत होंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग बिल्कुल नावाकिफ हैं कंप्यूटर से, बिल्कुल कंप्यूटर से उनकी ज्यादा वाकफियत नहीं है, या जो बड़ी उम्र के हैं, आमतौर पर वो ये समझते हैं कि जी कंप्यूटर अगर हमसे सीखना है तो मुकम्मल कंप्यूटर हमें सिखा दें। अक्सर ये मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, क्यूरीज आती है मेरे पास एकेडमी में भी, जब कंप्यूटर कोर्स करने आते हैं तो सर आप मुकम्मल कंप्यूटर सिखा सकते हैं? तो मेरा एक ही जवाब होता है, जी मुकम्मल कंप्यूटर तो शायद पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं आता होगा। यकीनन जो कंप्यूटर जानते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जिसमें जिसके 2 हिस्से होंगे, जिन पे हम इंशाल्लाह ताला अगले आने वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का तारुफ। तो कंप्यूटर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एहसान भाई नेक्स्ट कर दें प्लीज। कंप्यूटर किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। कंप्यूटर इंसानी जिंदगी के हर शोबे में इसका अमल दखल है। आप जानते हैं, आप किसी छोटी से छोटी शॉप पे भी चले जाएं, वहां पर भी आपको कंप्यूटर मिल रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त बिल वास्ता या बिला वास्ता कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही है। आप और मैं अगर मोबाइल पर एक दूसरे को कॉल मिलाते हैं तो उसमें भी हमारी कॉल भी कंप्यूटर की ही मरहूने मिन्नत है। ये चूंकि थ्योरी के टॉपिक्स हैं और इन पे बहुत ज्यादा हम इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा, हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर कभी किसी का इसके ऊपर गुफ्तो शनीद का दिल हो तो हम उसका भी एक सेशन रख सकते हैं। तो खैर, मैं ये बात कर रहा था, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर के मोहताज हैं। कंप्यूटर का तारुफ यह है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंसानी जिंदगी के हर शोबे में दाखिल है। इसका कोई एक काम है नहीं, ये मल्टीटास्किंग मशीन है। ये हमारे लिए हमारा खानसामा भी बन सकता है, हमारे लिए हमारा नौकर भी बन सकता है, हमारे लिए हमारा गेम प्लेयर भी बन सकता है, हमारे लिए हमारा गाइड भी बन सकता है, रहनुमा। हमारे लिए हर काम कर सकता है, ये हर काम। अब तो रोबोट की शक्ल में कंप्यूटर और ज्यादा वर्सटाइल हो गया। खैर, कंप्यूटर का लफ्जी मतलब है टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट, टू इवेलुएट, मतलब हिसाब किताब करने वाली चीज। और कंप्यूटर की जो तारीख है, अगर आप में से यकीनन बहुत सारों ने कंप्यूटर पढ़ भी रखा होगा एज अ सब्जेक्ट, तो उन्होंने पढ़ा होगा कंप्यूटर की तारीख तब से शुरू होती है जब इंसान ने पहली डिवाइस इजाद की थी। आवाज क्लियर नहीं है। बताइए सब लोग, आवाज क्लियर नहीं है। एक आयला आमिर शायद हैं, इनका मैसेज आया कि अच्छा क्लियर है। आप अपनी सेटिंग देख लीजिए, आपकी हैंड आवाज फ्री बिल्कुल क्लियर है, आ ठीक रही नहीं है कोई? सर। सही सही, ठीक है। अच्छा, मुझे भी ना काइंडली दोबारा होस्ट बना दीजिएगा, क्योंकि फिर वो बाजू का म्यूट करना पड़ता है तो फिर अच्छा। अ, तो मैं ये बात कर रहा था, बस ठीक है। ये 3-4 लोगों ने मैसेज कर दिया ना, तो बस ये काफी होता है, ठीक है। ये फर्जे किफाया है, मेरे जनरल सवाल का जवाब देना फर्जे किफाया है, ठीक है। अगर किसी को मसला होगा तो शुरू के 5-7 मैसेजेस में पता चल जाएगा। तो स्क्रीन क्लियर है इसका, तो मैं एनी शाहिद हूँ, क्योंकि स्क्रीन मैं भी स्क्रीन शेयरिंग के जरिए ही स्क्रीन देख रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई, सर एहसान की स्क्रीन शेयर हुई हुई है, ठीक है। तो आप के पास भी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन आपका ठीक नहीं होगा, कमजोर होगा मेरी तरह का। तो बात मैं ये कर रहा था कि
कंप्यूटर की तारीख तब से शुरू होती है जब इंसान ने हिसाब किताब करने वाली पहली डिवाइस इजाद की थी, जिसको अबैकस कहा गया था। ठीक है, यानी इतनी पुरानी डिवाइस है, और कंप्यूटर का कोई एक मौजद है ही नहीं। कंप्यूटर मुसलसल इजाद होता रहा है, इजाद हो रहा है, और इजाद होता रहेगा। कंप्यूटर से मुतालिक हिस्ट्री पे मजीद इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू फिर कभी इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। कंप्यूटर की कुछ खासियतें ऐसी हैं कि जो कंप्यूटर को इतना मुनफरिद बनाती हैं। इसकी कुछ खासियतें कौन कौन सी हैं? मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी खासियत जो इसकी है वो इसकी स्पीड है, जिस यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो अल्फाज और हिंसों की शक्ल में बिजली की तरह तेज रफ्तारी से बहुत कम वक्त में हमारे सामने मतलूबा मालूमात पेश कर देती है। अ, इसका बहुत तेजी से काम करना इसकी शायद सबसे बड़ी खासियत है। अ, अगर मैं कंप्यूटर के, वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियतें हैं, लेकिन अगर मैं दर्जाबंदी करूं तो मैं इसकी स्पीड को पहले नंबर पर रखूंगा। इंसान की अजल से ख्वाहिश रही है कि इंसान तेजी से, मतलब तेज तरीन जरिए से कोई ना कोई काम निपटाए। मिसाल के तौर पर अगर सफर का कोई जरिया है तो इंसान चाहता है कि कम से कम वक्त में इंसान मतलूबा मंजिल पर पहुंच जाए। तो इसीलिए फिर इंसान ने वो आहिस्ता आहिस्ता टायर इजाद किए, पहिया इजाद हुआ, फिर उसके बाद जनाब आप देखें सुपरसोनिक रफ्तार से भी जेट प्लेन्स इजाद हो रहे हैं, उन पे काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इंतहाई तेजी से इसकी स्पीड का अंदाजा मैं आपको बताता हूँ। जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था ना, पहला फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में, आज से 50 60 70 साल पहले, उसकी स्पीड पता कितनी थी? उसका अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगाइए कि इंसान एक वक्त में कितने काम कर सकता है। दो एडमन का कोई मेंबर जो Redmi 9C है, इनको पर्सनल में या यहीं पर लिख के बता दें कि कनेक्ट टू कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक कर दें। इनको लिख कर बता दें प्लीज। एडमिन का कोई मेंबर, यहाँ पर मेंबर्स हैं, एडमिन का कोई मेंबर इनको बता दे प्लीज। अच्छा, तो मैं वापस लौटता हूँ अपनी बात पर। कंप्यूटर की स्पीड का अंदाजा हम लगा रहे थे कि इंसान एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा कितनी कैलकुलेशंस कर सकता है? मुश्किल से एक, चलो दो कर लेगा। अनबिलीवेबल स्पीड भी हो, नाकाबिले यकीन हद तक तेज आदमी भी हो, तो एक वक्त में 5 कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन से मुराद ये कि 5 + 2, ये तो बोलने में ही एक से ज्यादा सेकंड लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान एक वक्त में, एक सेकंड में, एक लम्हे में ज्यादा से ज्यादा चलो 5 कैलकुलेशंस कर लेते हैं, वैसे तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो जो पहला कंप्यूटर जो इंतहाई सुस्त था, वो भी एक सेकंड में 5000 कैलकुलेशंस कर लेता था। ठीक है, तो जी जी एहसान भाई मेरे जहन में है, इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना होइए। तो वो भी एक सेकंड में 5000 कैलकुलेशंस कर लेता था। इतनी ज्यादा तेजी से काम कर लेता है ये। ठीक है, तो बहरहाल इस पे इंशाल्लाह ताला तफसीलन बात करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर की तारीख मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया कि कंप्यूटर की तारीख, वैसे तो कंप्यूटर की तारीख अबेकस से शुरू होती है, लेकिन मौजूदा जो शक्ल है इसकी, क्योंकि पहले मैनुअल डिवाइसेस थी, गेयरिंग डिवाइसेस थी, जिसमें अल्लाह भला करे आपका हरमन हॉलेरथ की जो डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, और उससे पहले चार्ल्स बाबाजी, बाबाजी मैं वैसे मजाक से कहा करता हूँ, चार्ल्स बाबेज नाम है उसका। उसका बड़ा किरदार है, लेकिन वो सारी मैनुअल डिवाइसेस इजाद हुई थी जिनमें पंच कार्ड्स यूज होते थे, वो सारे आपने किया होगा। जो पहला था यूनिवैक कहते हैं उसको, इनयैक, ENIAC, इनयैक, इनयैक, और उसके बाद फिर अगला वर्जन उसका था यूनिवैक, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये इनको डिजिटल कंप्यूटर्स का बाप तस्लीम किया जाता है। इससे आगाज हुआ, फिर ये कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं, 5 नस्लें गुजरी हैं। इस वक्त हम कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, चौथी और 5वीं जनरेशन। तो बहरहाल इस पे फिर इंशाल्लाह ताला तफसीलन हम किसी वक्त बात कर सकते हैं, ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट। मतलब वैसे तो हमारे कोर्स की ये चीजें हिस्सा नहीं हमारे कोर्स का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंप्यूटर के फवायद, कंप्यूटर के फवायद क्या हैं जी? अगर देखें, आप दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं, आपको कंप्यूटर के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है, अच्छे तरीके से मालूम है। कोई आलिम दीन है, कोई सियासतदान है, साइंसदान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मुअल्लिम है, मदरसे का मुअल्लिम है, स्कूल का है, कॉलेज का है, कहीं कोई भी है, वो इसका मोहताज है।
एक ने शरारतन एक बच्चे ने सवाल किया एक मर्तबा के सर मोची को तो जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर मैंने उसे कई हवालों से जवाब दिया कि मोची बिल वास्ता या बिला वास्ता कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। बखैर बिल वास्ता तो बहुत ज्यादा हर दुनिया का हर बंदा ही इससे बिल वास्ता तौर पर वो है मुंसलिक है कंप्यूटर के साथ। तो बहरहाल कंप्यूटर को अगर 1 सेकंड के लिए दुनिया से खत्म कर दिया जाए दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, यकीन करें। बहरहाल इस पे इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे। अभी हम जो कंप्यूटर सीख रहे हैं वो भी कंप्यूटर पे सीख रहे हैं, इससे बड़ा फायदा और क्या बताया जाए आपको, आप खुद जानते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंप्यूटर के मुआशरे पर असरात बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, ये तो हम पर मुनहसर है कि हम कंप्यूटर को किस हद तक और कितना अच्छा सीखते हैं। देखिए एक चीज बहुत अहम है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी में पीछे है ना, उस वही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत भी है, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं खैर हमारे लिए। वो क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में अब आप इंडिया में चले जाएं वहां पर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, मुकाबला बहुत ज्यादा होगा आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा तरक्की कर गया इंडिया हमसे, हमारी निस्बत आईटी में। तो अगर हम सिर्फ फिल्मों और ड्रामों और एंटरटेनमेंट की उस पर लगे रहे तो फिर तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा सा भी कंप्यूटर सीख लें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा आवाम ऐसी है जिसको कंप्यूटर नहीं आता, ठीक है। इससे अंदाजा लगाइए कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास है तो उसमें भी 47 46 47 लोग तो इस वक्त मौजूद हैं मुझ समेत। तो इसमें हमारे लिए आगे बढ़ने के मौके भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी इसके मुस्बत असरात भी हैं, मनफी असरात भी हैं, मनफी असरात बल्कि ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल मुस्बत असरात भी हैं। इसके जरिए इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, मुआशी हालात। हाँ एक और चीज, कंप्यू पाकिस्तान में वाहिद ऐसा तबका है, एक तबका ऐसा है जो पाकिस्तान के हालात जितने बुरे होते हैं उतने ही ज्यादा उनके चेहरों पे रौनक आती है। ऐसा नहीं कि वो कंप्यूटर पाकिस्तान के दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जितने ज्यादा पाकिस्तान के हालात नाजुक होते हैं, मींस के पाकिस्तान की करेंसी डाउन होती है उनकी, क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग पाकिस्तान में बैठ के बाहर के लोगों के लिए काम ऑनलाइन करते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं डॉलर्स में। और जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है, पाकिस्तानी करेंसी नीचे होती है, तो उनको उतना ज्यादा फायदा मिलता है। तो भाई ये तो बड़ी बहुत ज्यादा एक मुख्तलिफ किस्म की टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला इस पे फिर कभी तफसील से बात कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा सारे का सारा कारोबार ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, बैंकिंग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई है, पूरा का पूरा तर्ज जिंदगी इंटरनेट पे शिफ्ट हो गया। मोहम्मद यूनुस, आप अपने उसकी ना थोड़ी सी स्पीड ज्यादा उसकी वॉइस का वॉल्यूम जरा ज्यादा कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर करीब करूंगा ना तो वो सांस की आवाज आती है उसमें रिकॉर्डिंग में, वो फिर बहुत अजीब लगेगा। बल्कि इस वक्त भी मुझे भी एहसास हुआ कि मैं ज्यादा करीब करके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। वो जब इंसान बोलता है ना तो उसकी वो मतलब शोर आता है उसका, बहुत ज्यादा करीब करके नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जनरल चीजें, इस पे इंशाल्लाह ताला फिर भी बात कर सकते हैं हम। कंप्यूटर के इस्तेमालात क्या हैं जी? कंप्यूटर के इस्तेमालात आपको मालूम है, ये व्हाट्सएप और ये हम इस वक्त इवन के जो हम क्लास ले रहे हैं वो भी मैं लैपटॉप पे बैठ के ले रहा हूँ, और मतलब हर चीज कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुकी है और बे इंतहा तेजी से आपका हर काम निपटा दिया जाता है, कंप्यूटर पे निपटा सकते हैं। दुनिया के हर टॉपिक पे, हर हर टॉपिक पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसके इस्तेमालात पे बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, खैर हम इस चीज को टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा जो बाकायदा कोर्स शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें जो शुरका होंगे उनकी एक दफा मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लूंगा इंशाल्लाह ताला, क्लास के अलावा हट के, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सोचा हुआ है, ताकि जो ऑडियंस है, जो हमारी शुरका हैं, उनके मुताबिक गुफ्तगू की जाए। अगर मदरसे के तलबा ज्यादा हैं तो फिर कोशिश की जाए कि अंग्रेजी की इस्तेलाहात कम से कम इस्तेमाल हो, उर्दू में ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू शनीद की जाए, ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। कंप्यूटर की तालीम की जरूरत क्या है आज? तो एक जो है ना, वो छोटी से छोटी जॉब के लिए भी आप अप्लाई करें ना, तो आपको वो नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट जॉब्स में कि कंप्यूटर जानने वाले को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। तो हमारे टीचिंग लाइन में वैकेंसीज आती हैं, मैथ्स की आ रही हैं, इस्लामियत की आ रही हैं,
उसमें भी कंप्यूटर लिटरेसी को तरजीह दी जाती है कि यार कंप्यूटर जानता हो थोड़ा बहुत, ताकि चलो अपना पेपर बना सके, अपना रिसर्च वर्क कर सके, कुछ ऑनलाइन सर्च करना है, कुछ कंपोज करने हैं, नोट्स कंपोज करने हैं, नोट्स बनाने हैं, तो वो, और ये चीज हमारे इंशाल्लाह ताला इसमें आएगी कोर्स में। तो और सिर्फ कंप्यूटर कोर्स करके ही मुलाजमतें मिल रही हैं, ऑनलाइन भी मिल रही हैं, ऑफलाइन भी मिल रही हैं, आपको मालूम है इस बात का। और आगे चलते हैं जी, अगली स्लाइड प्लीज। मैं एक बात इस जिम्न में और करता चलूं कि हमारे जो होते हैं ना, अच्छा भाई एक चीज मैं बीच में बताता चलूं कि 10 मिनट के बाद ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ठीक है, क्लास एंड हो जाएगी, तो आपने रीज्वाइन फौरी तौर पर दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी साथ ही क्लास स्टार्ट करके तो साथ ही हमारा लेसन शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपने देर नहीं करनी है। वही आईडी वही पासवर्ड है। कंप्यूटर और ऑनलाइन कमाई आपके इंटरेस्ट का बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। कंप्यूटर के जरिए आप, होता क्या है, कंप्यूटर के जरिए आप अपनी सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन, और उनके जरिए आप बहुत सारा कमा सकते हैं, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसके अलावा भी ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस भी चल रहा है, जैसे ये अमेजोन है, या अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, या दराज है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसने ये चीजें ना सुनी हो। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और आप सिर्फ और सिर्फ, हम इंशाल्लाह ताला एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जिसको एमएस एक्सेल कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सिर्फ वो सीख कर लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं महीने के, अच्छा खासा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो मतलब घंटा, 1 घंटा काम किया और अच्छा खासा कमा लिया, जितने का बाहर जो है वो 8 घंटों की या 10 घंटों की या 6 घंटों की नौकरी मिलती है, उतने पैसे वो घर में 1 घंटा कम काम करके कमा रहे हैं लोग। तो ये तो खैर मेहनत, लेकिन मेहनत है, ऐसा नहीं है, इतना शॉर्टकट नहीं है कि जनाब छू मंतर किया और 2 दिन में अर्निंग शुरू हो गई। हमारे हमारे हमारी कौम में ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखें ना, लिखा हुआ ब्लॉगिंग है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। हाँ जी, चंद मशहूर कंप्यूटर स्किल्स जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, डाटा एंट्री है, उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, वेब डिजाइनिंग है, ठीक है, ये बहुत सारी इस तरह की बेशुमार है, ठीक है, एनिमेशन है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, कैलीग्राफी है, इस तरह की वर्चुअल असिस्टेंट है, बिल्कुल वर्चुअल एफिलिएट मार्केटिंग है। इस तरह की बेशुमार स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जिनके जरिए लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं महीने के, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। मुस्तकबिल में कंप्यूटर का किरदार ये है कि आपकी, यकीन माने, मतलब अब जो मैं बात करने लगा हूँ शायद आप में से कुछ लोगों को ये अजीब लगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन है, यकीनन मुस्तकबिल में ये दवाइयां नापैद हो जाएंगी। ये जो दवाइयां हैं, कंप्यूटर के जो हमारा डीएनए है, उसके उसकी कोडिंग में हेर फेर करके आपका इलाज किया जाएगा, जो हमारा डीएनए है या आरएनए है। उसके अलावा आपके जो डिवाइस लेस कंप्यूटर और मोबाइलों का जो वो है सिस्टम है, वो इंसान की बॉडी के अंदर आ जाएगा। मीन्स के किसी डिवाइस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बाजू पे हम मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने हाथ पे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकेंगे, एंड सो ऑन। अपनी आंखों के जरिए रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, हमारी आंखें कैमरे बन जाएंगे, और ये ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, इस पे काम हो भी रहा है। तो बहरहाल बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह ताला अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी और चैट जीपीटी 4 और चैट जीपीटी 5, आप मतलब माइंड ब्लोइंग किस्म की तरक्की की है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा मोड़ आया कंप्यूटर की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में, जिस चैट जीपीटी ने दुनिया को हिला के रख दिया। इस पे चैट जीपीटी पे मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह एक वर्कशॉप रखने का। उस पर इंशाल्लाह हम तफसीली वर्कशॉप, अगर अल्लाह करे, मैं कॉलेज में तो खैर मुझे ऑर्डर हुआ है, ऑफिशियल ऑर्डर हुआ है कि आप एक वर्कशॉप तैयार करें इस पे। तो वो अगर तैयार की तो इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन भी इसको करेंगे। तो उस पर इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर पे ढेर सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है जी, अगले मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष है, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। तो 10 साल में दुनिया कुछ की कुछ हो जाएगी। हम्म। आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके। हमारा जो कंप्यूटर कोर्स है ना, उसके 2 हिस्से हैं, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, उन दोनों हिस्सों पे बात करेंगे हम इंशाल्लाह।
अच्छा जी। बस तेजी से अब चलते जाइएगा प्लीज, ठीक है। कैलकुलेशन 1930 की दहाई में एक सिर्फ एक हिसाब किताब के तौर पर हिसाब किताब करने के लिए, और ये भी जहन में रखिएगा, उस वक्त का कंप्यूटर बहुत ही एडवांस किस्म की कोई ऐसी डिवाइस थी जिसको आम साइंसदान भी इस्तेमाल नहीं कर पाता था, और बेहद महंगा था, बेहद महंगा था, और सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस ही इस्तेमाल किया करते थे, आम जनरल इस्तेमाल में नहीं था, ठीक है। 1940 की दहाई में कंप्यूटर बहुत, उस वक्त भी कमर्शियल इसकी प्रोडक्शन नहीं होती थी, तिजारती बुनियादों पर इसकी खरीदो फरोख्त के लिए नहीं बनाया जाता था, तिजारती बुनियादों पर इसकी डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुई थी। और इसके जो सिस्टम यूनिट है, जिसको डब्बा कहते हैं, जिसको आमतौर पर सीपीयू कहा जाता है, जो डब्बा सा होता है, बक्सा, वो इतना बड़ा होता था जितना आप तस्वीर में देख रहे हैं, पूरे कमरे में अलमारियों में भरे होते थे सर्किट्स इसके। आगे चलिएगा प्लीज। 1950 की दहाई में साइंस और इंजीनियरिंग में ये सख्ती से इस्तेमाल, तो खैर मालूम नहीं इन्होंने क्यों लिखा, सख्ती से इस्तेमाल मिटा देना चाहिए। 1950 की दहाई में कंप्यूटर को साइंस और इंजीनियरिंग में तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो है, लग रहा है आपका, एक कंप्यूटर का नाम जेहन में आ रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज का, फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन जो है ना, उस दौर की इजाद है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, उस दौर में इजाद हुई। और फिर जो असेंबली लैंग्वेज थी और मशीन लैंग्वेज थी, वो इसमें इस्तेमाल होती थी उस वक्त की, तो वो इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि आम बंदे के लिए सीखना नामुमकिन के बराबर था। आगे कीजिएगा प्लीज। 1960 की दहाई में जब कंप्यूटर में ये एबिलिटी, इससे पहले एक स्लाइड वैसे होनी चाहिए थी, लेकिन बस वक्त की तलब, वैसे तो बहुत कुछ डाल सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें जब ये एबिलिटी डाली गई ना, ये सलाहियत डाली गई कि कंप्यूटर में चीजों को स्टोर किया जाए, प्रोग्राम किया जाए, उसके मुताबिक कंप्यूटर काम करे, स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जिसके मुताबिक, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद से कंप्यूटर को फरोख्त के लिए पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। 1970 की दहाई में पर्सनल कंप्यूटर्स मकबूल हुए। जीरोक्स आल्टो ने स्टीव जॉब्स की एप्पल के लिए राह हमवार करने में मदद की। ये सारी वो है, अल्लाह भला करे, आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। आखिर में इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन होगा, परेशान ना होइएगा। 1980 की दहाई में एप्पल का मैकिन्टॉश आ गया, जो कि ऑल्दो के इस वक्त विंडोज से ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल एप्पल के कंप्यूटर्स आज भी स्टेटस सिंबल हैं। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। आई मैक जी थ्री लॉन्च किया 1990 में। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। सन 2000 के अवाइल में तो बहुत तेजी से मकबूल हुआ है ना, ये वो दौर था जब विंडोज, 1990 की दहाई में विंडोज भी आ गई थी। सन 2000 की दहाई में तो खैर विंडोज के मुख्तलिफ वर्जन तेजी से आने लग गए ना। आपको याद होगा विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज, खैर पहले विंडोज 95 आई, फिर विंडोज मिलीनियम, फिर 97, फिर 2000, फिर करते करते जनाब आप तो विंडोज 11 आ चुकी है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। बहुत सारे साइजेस और इश्काल में आते हैं, बिल्कुल ऐसे टैबलेट भी और हैंडल पीडीएस भी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं उसको, ये तला वो भाई, भी है, और हम बहुत एक सारा दफा कुछ। कोर्स के अज्जा, ये वाला पोर्शन शुरू करने से पहले मीटिंग को रीस्टार्ट कर लें मेरा ख्याल। चलें ठीक है, शुरका की तादाद 52 है, 52, जल्दी से रिज्वाइन कीजिए, देर नहीं हाँ, लगाइएगा, ठीक है। क्लास एंड की जा रही है। आप लोगों ने जल्दी से उसी आईडी और लिंक वगैरह से क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना है। अभी अच्छा क्लास स्टूडेंट्स, का अगली, अहम पोर्शन जो है, हाँ, अहम क्लास का जो पोर्शन है अभी अहम अगला। पोर्शन है वो अभी शुरू होगा। अच्छा, अच्छा जी। तो कोर्स के इज्जा मेनली जो है ना, बुनियादी तौर पर कंप्यूटर का ये वाला कोर्स हमारा, इंशाल्लाह ताला, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, रिकॉर्डिंग सही है। ये हमारा कोर्स, कंप्यूटर कंप्यूटर कोर्स हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल। पहले हिस्से में हम कंप्यूटर का जनरल इस्तेमाल सीखेंगे। जनरल इस्तेमाल मतलब कंप्यूटर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कैसे हल किए जाते हैं, कंप्यूटर की माउस की स्पीड तेज और आहिस्ता कैसे की जाती है, कंप्यूटर का
जो आम इस्तेमाल में बहुत सारे, थ्योरी तो खैर हमारी बहुत छोटा सा मामूली सा एक ड्यूरेशन होगा जिसमें हम थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के दो हिस्से होंगे, ठीक है। आम इस्तेमाल में बहुत सारी छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग हो जाएगी, बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर को स्पीड अप करने के नुस्खे, कंप्यूटर को स्पीड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, कम तरीन पैसों में कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर कैसे किया जा सकता है, कंप्यूटर की मेंटेनेंस कैसे की जाती है, कंप्यूटर में किन चीजों का ज्यादा ख्याल रखने से कंप्यूटर की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर ये हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर की, हमें कंप्यूटर ठीक करने के लिए देना है किसी को, तो हम चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम चाहते हैं कि यार हम कंप्यूटर ठीक करने के लिए दे तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो डाटा है वो किसी के पास ना जाए। हम अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं और डाटा कहीं कॉपी भी नहीं कर सकते हम, तो उसका क्या तरीका है, ठीक है। और इसके अलावा इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी सी चीजें हैं जो जनरल इस्तेमाल में आ जाती हैं, कंप्यूटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। और एक बहुत बड़ा लेक्चर, एक बहुत अहम लेक्चर, कंप्यूटर में विंडो कैसे इंस्टॉल की जाती है। आजकल आप विंडो इंस्टॉल करवाने जाएं बाहर तो 1000 रुपए तो आम आसानी से ले लेते हैं, कुछ जान पहचान वाला भी होगा तो 500 रुपए तो ले ही लेगा। वलीउल्लाह खान, अपना कैमरा ऑफ कीजिए, कैमरा ऑफ किया करके रखा करें भाई। आपसे पहले भी दरखास्त की, अपना कैमरा ऑन नहीं किया करें, ये दूसरे बंदे का, जवेरिया आपका कैमरा ऑन हो गया। बार बार मैं अभी बात कर ही रहा हूँ, साथ ही दूसरे स्टूडेंट का कैमरा ऑन हो गया, तो ये मुनासिब बात नहीं है। आ, और सारी चीजें साइड पे भी रखें तो टीचर की तवज्जो सारी उधर चली जाती है कैमरे की तरफ, तो काइंडली ऐसा ना किया करें, ठीक है। कंसंट्रेशन लूज होती है। तो बात नहीं कर रहा था कि पहले पहले हिस्से में हम इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर का जनरल इस्तेमाल सीखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, शायद मैं उनका जिक्र भी यहाँ पर नहीं कर सकता। कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुर्तजा, आपका भी कैमरा ऑन है? अच्छा, तो ये अब मेरे ख्याल में ना, खैर डेमो क्लास से इस पे क्या सख्ती की जाए, बार बार कैमरा ऑन हो रहे हैं आप लोगों के। तो बात नहीं कर रहा था कि दूसरे हिस्से में हम इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर का दफातर में इस्तेमाल सीखेंगे, जिसको करके आपको बाआसानी एक अच्छी जॉब मिल सकती है। मतलब अच्छी से मुराद दरमियाने दर्जे की अच्छी जॉब। अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की बेहतरीन जॉब आप कर सकते हैं। मैं पंजाब कॉलेज से हूँ, और पंजाब कॉलेज, मेरा ख्याल है कि आप में से सारे सारे ही इसके नाम से वाकिफ होंगे। पूरे मुल्क में हमारी ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो पंजाब कॉलेज में अगर 10 टीचर एक वक्त में छोड़ जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कंप्यूटर छोड़ जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर छोड़ जाए ना, तो इनको प्रॉब्लम होती है कि नया कंप्यूटर ऑपरेटर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कंप्यूटर का अच्छा जानने वाले मार्केट में बहुत कम है, ठीक है। तो ये मसला है, ठीक है। तो थ्योरी नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट चीज है। अभी मैं आपके सवाल जवाब जो आप मैसेज बॉक्स पे अगर लिख रहे हो तो मैं नहीं ले रहा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आखिर में सवाल जवाब का सेशन रखेंगे। कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के इकसाम, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी अहमियत, ये सारे थ्योरी के टॉपिक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल, कंप्यूटर के मुख्तलिफ इस्तेलाहात का मतलब जानेंगे इंशाल्लाह। मेमोरी से मुतालिक जो इस्तेलाहात है, MB, KB, GB, TB, इसका क्या मतलब है और ये कैसे मैयर होती है, और वगैरह वगैरह। फोल्डर, फाइल्स और ड्राइव का तारुफ, इंटरनेट है क्या चीज, कहाँ से आया, डार्क नेट और डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, वगैरह वगैरह, इस पे इंशाल्लाह जितना मुमकिन हुआ इंशाल्लाह बात करेंगे। कंप्यूटर के आम इस्तेमाल में हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, ये याद रखिएगा। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके बावजूद टॉपिक्स यहाँ पर बहुत सारे मिसिंग हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स कवर ही नहीं किए जा सकते थे। फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर का नाम तब्दील करना, फाइल्स को डिलीट करना, दोबारा रिकवर करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, वीडियो को ऑडियो में तब्दील करना, फाइल्स के फॉर्मेट्स बदलना, फाइल एक्सटेंशन का तारुफ, शॉर्टकट क्या है, कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर की स्पीड कैसे बेहतर की जाए, कंप्यूटर में किसी भी जगह उर्दू कैसे लिखी जाए, टाइपिंग की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। फिर उसके अलावा गूगल क्रोम की बहुत सारी मुफीद उसके इस्तेमालात हैं, शॉर्टकट्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वगैरह वगैरह। बेशो मतलब अल्लाह खैर करे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। MS वर्ड, हाय हाय MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इससे तो बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन बहरहाल कंप्यूटर का ऑफिस में इस्तेमाल में हमारे ये 3 सॉफ्टवेयर हमारे मद्देनजर होंगे इंशाल्लाह ताला।
MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ऑल्दो के कंप्यूटर का जो एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसको MS ऑफिस कहते हैं, MS ऑफिस में बहुत सारे टूल्स हैं जिनका अगली स्लाइड में आप देखेंगे भी इनके नाम। वो सारे के सारे इस्तेमाल आमतौर पर होते भी नहीं है और ना ही सीखे जाते हैं, आमतौर पर सिखाए जाते हैं, लेकिन ये तीन इस्तेमाल होते हैं और इन तीनों के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला ज्यादा फोकस करेंगे। कंप्यूटर विंडो एंड सॉफ्टवेयर, इसमें ये तो खैर वैसे बात के पहले गुजर चुकी है। कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर जो पेड हैं उनको फ्री में कैसे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पेड होते हैं लेकिन उनको फ्री में डाउनलोड और अपडेट किया जा सकता है। विंडोज भी पेड है यानी कि फ्री में नहीं मिलती, लेकिन इसको हम फ्री में इस्तेमाल करते हैं। इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कैसे करते हैं, जी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश पूरी है कि 9:15 से पहले पहले ही वाइंड अप होगा इंशाल्लाह ताला। स्पीड मैंने काफी तेज रखी हुई है। पिछले साल तो पिछले कोर्स में जब हो रहा था तो एहसान भाई ने मुझे स्पेशली मैसेज करके कहा था स्पीड तेज करें। अभी भी मैसेज आया मुझे पर्सनल में कि स्पीड जरा तेज करें। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला नमाज से पहले वाइंड अप करेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। MS ऑफिस के मंदरजात ये हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आउटलुक है, इन्फोपाथ है, वन नोट है, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। बहरहाल बहुत ये बाकी सारे जो है ना वो इतने ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होते। ये जरा सेकंड लास्ट वाला इसको जरा दुरुस्त कर लीजिएगा एहसान भाई, आप दुरुस्त कर लीजिएगा अपनी फाइल में। आप लोग भी दुरुस्ती कर लेंगे। MS एक्सेस है, एक्सेसेल नहीं है, एक्सेस, ठीक है जी। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिछली स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ये इन्फो पाथ है, ठीक है, लास्ट वाला इन्फो पाथ, इसको भी काइंडली ठीक कर लीजिएगा। बस आपने प्रूफ रीड के लिए दी थी लेकिन मैं निकम्मा आदमी हूँ, आपको पता है, सदा का सुस्त आदमी, तो मुझसे उस वक्त गलतियां ये नोट नहीं हुई। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट ये मेरे ख्याल पहले गुजर चुकी है स्लाइड, ये दोबारा आ रही है। एहसान भाई इसको भी काइंडली देख लीजिएगा। हाँ जी, कोर्स में सिर्फ 3 टूल्स ही क्यों, ये मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि आमतौर पर यही 3 ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें भी पहले वाले 2 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और हमारा फोकस भी इंशाल्लाह ताला उन 2 के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। MS वर्ड में हम कौन कौन सी चीजें के सीखेंगे एक मरतबा फिर बताता चलूं। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं, कोशिश तो मैंने की है कि मेन मेन टॉपिक्स लिख दूं, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर नहीं लिखे जा सकते थे। एक मरतबा फिर तेजी से कर दीजिएगा प्लीज। देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स बनाना, स्कूल कॉलेज के पेपर बनाना, डॉक्यूमेंट्स के आलमी मयारात यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स के पैटर्न्स और क्या उसको कहते हैं, टेम्पलेट्स, वो डाउनलोड करना, उनके ऊपर काम करना, डॉक्यूमेंट्स पे पासवर्ड लगाना, फॉन्ट्स इंस्टॉल करना, फॉन्ट्स की सारी सेटिंग्स, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ है इंशाल्लाह ताला। जी जी जी, टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला, सबको टाइम देंगे। MS एक्सेल के कुछ टॉपिक्स हैं, बस आखिरी आखिरी स्लाइड्स हैं ये, ठीक है। शीट्स का तारुफ, जी जी सबको टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र रहें। मर्ज और उसके एग्जाम फिल्टर लगाना, ग्राफ बनाना, एक्सेल तेजी से गुजार दें प्लीज सान भाई। ये देखेंगे ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला एक्सेल के हवाले से इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सेल बहुत मजे का टॉपिक है, बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है। आगे चलिएगा प्लीज। मीनवाइल वैसे सिर्फ जैसे वो मदारिस के तलबा कहते होते हैं, तहदीस बिन नेमत के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ताला बड़े बोल से भी बचाए और अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बुर और फखर से भी बचाए। अल्लाह पाक उसका जर्रे से भी बचाए, अल्लाह पाक खुद नुमाई से बचाए। लेकिन ये जो MS एक्सेल है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो मेरा इम्तिहान हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के की तरफ से, ऑनलाइन इम्तिहान हुआ था, उसमें 1000 में से 1000 नंबर थे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्लाइड्स का तारुफ और वो सारी चीजें MS पावर पॉइंट का ज्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत पड़ती है, या जो टीचर हजरात हैं उनको इसकी जरूरत पड़ती है। इंशाल्लाह ताला इसको भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट करें प्लीज। पढ़ाने की तरतीब, ये पढ़ाने की तरतीब इस पे इंशाल्लाह ताला हमारे जो इदारे के ओनर साहब सर एहसान इंशाल्लाह ताला इस पर रोशनी डालेंगे बड़े बड़े बल्ब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सर आप क्लास में मौजूद ही रहिएगा, जल्दी जल्दी इन चीज़ों को हम जी जी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जी, ये मैं मुकम्मल इधर हूँ। कोर्स है जिसकी एक रोज़ा फ्री डेमो क्लास आप लोग ले चुके हैं, और इस मुकम्मल कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पिछली चंद स्लाइड्स के अंदर वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जा चुकी हैं और सर ने इस हवाले से तफसील से आप लोगों से बात की है। ये सारा मवाद तो बिल्कुल एक मतलब
मामूली सा है या थोड़ा सा कुछ खाका आप लोगों के सामने रखा गया है, जो मवाद या आउटलाइन कोर्स आप लोगों को कोर्स के अंदर कवर करवाई जाएगी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर विंडो कैसे करते हैं, और इसी तरह कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जरूरी सॉफ्टवेयर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं और करने चाहिए, वो कहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे, उनका तरीका इंस्टॉल क्या है, तरीका इस्तेमाल क्या है, और ज़रूरी और अहम वेबसाइट्स जो रोज़मर्रा के कामों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुआविन और मददगार साबित होती हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मामूली से हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। कोर्स में जो पढ़ाने की तरतीब होगी, क्लास पीर मंगल बुध और जुमेरात, ये 4 दिन हफ्ते में क्लास हुआ करेगी, जूम पर ऑनलाइन जिस तरह आज हो रही है। और बाकी जो 3 दिन है, यानी जुमा हफ्ता और इतवार, ये छुट्टी होगी, ताकि इन 4 दिनों में जो कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग इन 3 दिनों में, जिन दिनों में छुट्टी होगी, आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके वो जो भी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया होगा उसमें आप चेक करवा सके। सवालात क्लास के आखिर पर सर नहीं करते होते। आप जो क्लास हो रही होगी, जब भी जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं लगेगी, आप सर से सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आपके सवाल का सर फौरन जवाब अ, देगा। एक चीज यहाँ पर इजाफा कर दूं इस चीज का। जी जी, एहसान भाई बोलिए। इजाजत है? जी अच्छा जी। भाई, आमतौर पे ना मैं ये कह रहा हूँ कि आमतौर पर टीचर हजरात यूं ही किया करते हैं। मैं उनको भी, उनके वो मेरे लिए काबिल कदर हैं तमाम हजरात, खवातीन हजरात। लेकिन मैं इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि देखें, जब दौरान लेक्चर किसी स्टूडेंट के जहन में जो सवाल आया, एन मुमकिन है कि सवाल लेक्चर के आखिर में वो सवाल भूल जाए, या उस सवाल से मुतल्लिका आगे ही गुफ्तगू हो रही हो, तो जब तक वो सवाल क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट को अगली चीज समझ नहीं आएगी। तो मैं इससे इख्तलाफ करते हुए स्टूडेंट्स को आजादी देता हूँ कि जब भी, जिस वक्त भी आपके जहन में सवाल आए उसी वक्त कीजिए। मैं मुनासिब समझूंगा तो उसी वक्त, एट द स्पॉट, उसी वक्त सवाल का जवाब दे दूंगा। नहीं तो अपनी बात, अपना जुमला मुकम्मल कर लेने या दो तीन जुमले मुकम्मल कर लेने के बाद फिर मैं उसको सवाल का जवाब देकर फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। तो मेरा ये तरीका होता है, और इस पे इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल आजादी रहेगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जब तक के आखिरी स्टूडेंट के सवाल का भी जवाब नहीं मिल जाता तो हम आगे नहीं चलते, ठीक है? इंशाल्लाह। जी जी सर, अच्छा, कैरी हर ऑन क्लास प्लीज। जूम पर ऑनलाइन हुआ करेगी। और इसके अलावा आप लोगों को जो क्लास ऑनलाइन, जैसे आज की क्लास की आप लोगों को जहां जहां से आप लोगों को आज की क्लास का लिंक और आईडी वगैरह मिली है, या इस फ्री क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर आज की क्लास की जैसे रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ऐसे ही जिन लोगों का हमारे इस कोर्स के अंदर एडमिशन होगा उसका तरीकाकार भी आगे चल के मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रोजाना की बुनियाद पे आप लोगों को जूम पे लाइव क्लास होने के साथ साथ हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा रोजाना की जो क्लास है, उस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला तैयार करवाए जाएंगे। आप लोग पीडीएफ नोट्स तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज से आप लोगों को कोर्स का भरपूर 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 फायदा होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस फाइल्स की फराहमी, ताकि स्टूडेंट्स के लिए अमली काम आसान हो, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके अलावा दीगर बहुत सारा मवाद जिसका ताल्लुक हमारे इस कोर्स के साथ होगा, वो असुफा ऑनलाइन की तरफ से ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज से आप लोगों के लिए मुफीद, बल्कि मुफीद तरीन बनाया जा सके। तो तमाम तलबा और तालबात पर खुसूसी इनफरादी तवज्जो, ये लफ्ज इनफरादी जो है ना, यानी इज्तिमाई तवज्जो तो होगी होगी, लेकिन इनफरादी तवज्जो भी होगी, यानी सबका जो दिमागी सबकी सतह होती है, या चीजों को पिक करना, बात को समझ लेना, ये सबका एक जैसा लेवल नहीं होता। दिमागी जो सलाहियत होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। तो कुछ स्टूडेंट्स को इनफरादी तवज्जो की भी जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे असबाक को समझने के लिए। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने ये चीज जहन में रखनी है कि इस कोर्स के अंदर भी, और इसके अलावा हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर हम स्टूडेंट्स को इज्तिमाई तवज्जो देते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए इनफरादी तवज्जो भी टीचर की तरफ से और असुफा ऑनलाइन की जो इंतजामिया है या मेरी तरफ से, वो मुकम्मल इनफरादी तवज्जो भी दी जाती है। कोर्स के अख्ताम पर संजीदा और मुकम्मल हाजिरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एजाजी सर्टिफिकेट, यानी हमारे इदारे की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोर्स के आखिर में सर्टिफिकेट भी सारे कोर्सेज के दिए जाते हैं। इसके बाद कोर्स के बाद भी शुरका की
कंप्यूटर लैपटॉप और MS ऑफिस के हवाले से लाइफ टाइम मुकम्मल मुआवनत, यानी आपको जिंदगी में जो चीजें इस कोर्स के अंदर पढ़ाई गई हैं, जब भी आज से 10 साल बाद भी अगर किसी चीज के बारे में कोई कंफ्यूजन है या कुछ सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जब भी आप कोई भी चीज पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये नॉर्मली जो ऑनलाइन इदारे होते हैं उसमें ये सिलसिला होता है कि कोर्स खत्म हुआ, आप अपने घर हम अपने घर। जबकि असुफा ऑनलाइन का ये खासा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जो चीज उसने सीखी है उस हवाले से तने तनहा नहीं छोड़ते। उस चीज के बारे में उसके माइंड में 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह उसका जवाब उसको मुकम्मल तफसील के साथ इंफरादी तवज्जो के साथ दिया जाएगा। उसके बाद इसके अलावा हमारे कुछ दीगर कोर्सेज हैं, ये मैं जल्दी से आप लोगों के सामने यहाँ पर रख देता हूँ। ये चंद एक कोर्सेज आप लोगों के सामने अपेयर हो चुके हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इन कोर्सेज में से आप कोई कोर्स करना चाहें तो उस सिलसिले में भी आप हमसे इंफरादी तौर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, डेली बेस पर बहुत सारी वीडियोस मुफीद और मालूमाती आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आप इसको विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह 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 ये चैनल हकीकत में आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप संजीदगी के साथ इसमें जो फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं आप इस चैनल पे जाएं, असुफा ऑनलाइन लिखें, एक तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए फौरन उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल जाए और उस मुफीद और मालूमाती वीडियो से आप फौरन इस्तेफादा कर लें। दूसरे नंबर पर इसकी प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो आप फ्री कोर्सेज से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे असुफा ऑनलाइन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर। और उसके अलावा ये दोबारा से वो सारे सोशल मीडिया के मतलब आ चुके हैं आप लोगों के सामने, ये मुख्तलिफ आइकन्स। तो ये हमारा यूजर नेम है इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर भी आप हमें मतलब फॉलो कर सकते हैं और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 0320 3433 000। यहाँ पर आप किसी भी वक्त कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी इश्काल हो, कोई भी बात हो, कोई भी आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप इस हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ एहसान भाई, सर्विसेज। हमें ना माजरत चाहूंगा, हमें 9-10 पे खत्म करना होगी क्लास। जी जी तो जी उस जी, हवाले बस मैं से फिर हमें कर रहा हूँ हाँ। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। और ये असुफा ऑनलाइन की इसके अलावा कुछ एक तो कोर्सेज की मतलब हम कोर्सेज वगैरह हमारे चलते रहते हैं। आज का कोर्स जो शुरू हो रहा है डेमो क्लास के जरिए, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स। सर ने शुरू में एक लफ्ज बोला था ये बेसिक कोर्स है, हालांकि ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ये बेसिक से शुरू होगा लेकिन मतलब एडवांस लेवल तक इसमें इंशाल्लाह चीजें आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन इन कोर्सेज के अलावा जो हमारे चलते रहते हैं हमारी कुछ सर्विसेज भी हैं। आप नाज़रा कुरान मैथ तजवीद अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें और कुरान हिफ्ज मैथ तजवीद इस हवाले से कोई मतलब आप अपने बच्चे को या खुद करना चाहें तो वो आप राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग आपने देखी होगी अल्हम्दुलिल्लाह सोफा ऑनलाइन की मुकम्मल प्रोफेशनल डिजाइनिंग होती है। कोई भी आप डिजाइन बनवाना चाहें तो आप जी जी बिल्कुल कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स कल से शुरू हो रहा है, फीस इसकी अभी बता दी जाती है। और इसी तरह मतलब नाजरा कुरान की सर्विस भी हम अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। मुकम्मल प्रोफेशनल एक मतलब कारी जो कुर्रा होते हैं उनकी जेर निगरानी हमारा ये सिलसिला है। कुरान के हिफ्ज का भी सिलसिला इसी तरतीब से है। अगर आप डिजाइनिंग करवाना चाहें तो उस सिलसिले में भी आप राब्ता कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग मुकम्मल प्रोफेशनल आप करवाना चाहें उस सिलसिले में भी राब्ता कर सकते हैं। आज की प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट की है कितनी आप लोगों को भी नजर आई है, एक मुकम्मल प्रोफेशनल और जानदार शानदार प्रेजेंटेशन थी। इस हवाले से अगर कोई आप प्रेजेंटेशन तैयार करवाना चाहें तो भी आप राब्ता कर सकते हैं। क्यूब 3D मोशन लोगो यानी एनिमेटेड लोगो, जैसे न्यूज चैनल आप देखते हैं या न्यूज की वीडियोस देखते हैं उस पे एक साइड पे एनिमेटेड लोगो घूम रहा होता है, मोशन लोगो भी उसको बोलते हैं, एनिमेटेड लोगो भी बोलते हैं। तो उस तरह का अगर आप बनवाना चाहें, इसी तरह इंट्रो आउट्रो बनवाना चाहें तो वो भी आप मतलब कर सकते हैं, मतलब राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये जितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही हैं ये मुकम्मल प्रोफेशनल तरीके से अगर आप करवाना चाहें तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप का बार बार आप लोगों के सामने अपेयर हो रहा है, इसको आप नोट कर लें। किसी भी किस्म की सूफा ऑनलाइन के हवाले से आपको कुछ सर्विस लेनी हो, कोई कोर्स करना हो
या हमारे इस कोर्स में जिसकी आज एक रोजा फ्री डेमो क्लास आपने ली है, इस मुकम्मल कोर्स में आप लोगों ने एडमिशन लेना हो तो उसमें भी आप इसी नंबर पर ही राब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस मुकम्मल कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार बता दिया जाएगा। ये बार बार स्टूडेंट्स मैसेजेस में पूछ रहे हैं कि इस मुकम्मल कोर्स की फीस क्या है। तो इस मुकम्मल कोर्स की फीस बहुत सारे ऑनलाइन इदारे बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स ही 10 से 15 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। लेकिन हमने अपने इस मुकम्मल 2 माह के कोर्स की इंशाअल्लाह ताला ये एक आप के कंप्यूटर के हवाले से आप लोगों की जिंदगी में बल्कि यहाँ पर मैं अभी तो टाइम नहीं है, टाइम भी की किल्लत है। आप लोग राब्ता करिएगा, मैं इंशाल्लाह लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। पिछला जो हमारा कोर्स हुआ था उस कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर हमने इससे पहले 2-3 मरतबा कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन उन कोर्सेज से हमें उतना फायदा नहीं हुआ जितना ज्यादा फायदा हमें इस कंप्यूटर कोर्स से हुआ है। पिछले जो हमारे बैचेज हुए हैं बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स के, उन कोर्सेज में शामिल स्टूडेंट्स के फीडबैक पढ़ने के लिए अगर आप मतलब वो पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो वो आज की क्लास में ऐड करने चाहिए थे इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन वो नहीं किए जा सके। ये आप चीज ज़हन में रख लें, आइंदा के ग्रुप लिए में ये सेंड चीज कर इंशाल्लाह दीजिए। हमने करनी है। तो ग्रुप में सेंड मतलब कर ये है दीजिए। कि ये कोर्स आपको बहुत फायदा देगा। मैं बात ये कर रहा था कि बहुत सारे ऑनलाइन इदारे या ऑफलाइन 10 से 15 हजार रुपए की फीस में, बल्कि मजे की बात आप लोगों को मैं बता दूं कि सर तलहा गाजी ने आप लोगों को भी बताया भी है कि इनकी जो फिजिकल ऑफलाइन एकेडमी है वहां पर मैं सर तलहा गाजी से कहूंगा कि सर आप कितनी फीस लेते हैं वहां पर कंप्यूटर कोर्स की। कंप्यूटर कोर्स की 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 10 से 15 हजार रुपए ऑफलाइन। और ऑनलाइन जी जी, बहुत सारे ऑफलाइन। इदारे हैं जो बेसिक टू एडवांस और कंप्यूटर कोर्स की। वो भी जो 10,000 फीस है वो इस वजह से है कि हमारा इलाका थोड़ा बैकवर्ड है, इस तरह का ना, जरा पसमानदा इलाका है। तो उस जी हवाले से फिर फीस कम रखी है, वरना रावलपिंडी में ही जो लोग अगर यहाँ से रावलपिंडी में इससे बिलोंग करते होंगे उनको मालूम है कि फीस कितनी कितनी ज्यादा चार्ज की जा रही है। नाइकॉन बहुत बड़ा इदारा है पिंडी में, वो अच्छी खासी फीस चार्ज करता है अच्छा, मैं इन्हीं यहाँ कोर्सेज पर की। सर तलहा गाजी के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि सर तलहा गाजी नॉर्मल जो कंप्यूटर को नहीं जानते उनको तो कंप्यूटर सिखाते ही सिखाते हैं। ये कंप्यूटर के टीचर्स को ट्रेन करते हैं कंप्यूटर टीच करने के हवाले से और कंप्यूटर सिखाने और पढ़ाने के हवाले से। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका और एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन और शानदार रहेगा। जी जी सर। एहसान भाई, मैं अब मजीद में ताब नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा बर्दाश्त कर सकूं। अच्छा चलें, इतनी ठीक है। ज्यादा तारीफें नहीं कीजिए कि इतना जी ज्यादा जी। एक्सपेक्टेशन लेकर आए कि वो उनकी उनको फिर मायूसी हो। मैं तो नहीं इससे नहीं, मैं तो इंशाल्लाह इससे मायूसी। मैं तो इस ख्याल का हामी हूं कि सिर्फ नाम बताकर स्टार्ट कर दिया जाए, जी बाकी जी। काम अपना तारुफ खुद करवा देता है। अब ठीक इतनी है। ज्यादा तारीफ हो जाएगी ना तो ये पता नहीं क्या समझ कर आएंगे, तो हल्की सी भी मुझसे लफ्जिश कोई गलती होगी कहीं पर तो ये कहेंगे कि यार ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा तारीफ नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल, माजरत चाहूंगा। लेकिन मुझे थोड़े अजीब लगता है इतनी ज्यादा, मैंने पहले ही हद से ज्यादा कर दिया खुद की तारीफ, उस पर मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ। तो मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ ऑनलाइन और ऑफलाइन इदारे 10 से 15, ये मैंने कम अज कम फीस बताई है। 15 हजार रुपया फीस ले रहे हैं 2 माह के कोर्स की। हमने सिर्फ और सिर्फ 3 हजार रुपये फीस रखी है इस मुकम्मल कोर्स की। ये 2 माह का कोर्स होगा इंशाअल्लाह ताला। ये आपका जो कोर्स इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा। कंप्यूटर के हवाले से इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगा। तो कोर्स की फीस मैंने अंजुम इकबाल बता दी है। इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 3 हजार रुपये रखी गई है। अब आज की क्लास से मुतालिका अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो आज की क्लास के बारे में या मुकम्मल कोर्स के बारे में, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप लोगों के सवालात के जवाब देने के बाद इंशाल्लाह हम क्लास को एंड कर देंगे। जी, सवाल कर लीजिएगा प्लीज। अह, जी स्टूडेंट्स, ऐसा है कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। अगर आप कोई सवाल है तो कर सकते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं, और सवाल करने के लिए अपना माइक अनम्यूट कर तो सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि अगर आपसे पहले किसी और ने माइक अनम्यूट कर दिया तो फिर आप फौरन से म्यूट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ, वैसे हमारे इदारे की पॉलिसी ये है कि आप लिख कर ही सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन
लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा थोड़ी सी बगावत कर जाता हूँ सर एहसान से, माजरत के साथ। एक तो दरमियान में बच्चे सवाल, स्टूडेंट सवाल भी पूछ सकते हैं, बच्चे कहना थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, खैर। अ, और दूसरा वो ये कि अ, आवाज के जरिए भी खवातीन भी मर्द भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन प्लीज इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि आपके अलावा किसी और ने माइक अनम्यूट कर दिया हो तो फिर आप माइक म्यूट कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे पहले किसी के सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ से नहीं भागूंगा इंशाल्लाह। जी, सवाल किसी अस्सलाम का, खास वालेकुम। तौर पर हबीब मक्की, आपने मैसेज किया था, आपका सवाल भी जी मैं लेता सर, हूँ जी जी। सर। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, वलीउल्लाह। सर जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लैपटॉप या आप कंप्यूटर पहले तो में। अपना अपना कैमरा ऑफ करके सवाल कर सकते हैं, सिर्फ जी, माइक मेरा अनम्यूट करें। मेरा कैमरा ऑफ कैमरा है ऑन सर। था आपका? कैमरा ऑन था आपका? नहीं, जी वो बताएं। और मेंबर थे सर। सर मेरा सवाल आपका ये है। कैमरा, अच्छा जी बताइए। अच्छा अच्छा, मेरा वलीउल्लाह, सवाल। वलीउल्लाह का कैमरा ऑन था, सही है, ठीक है, आप बताएं जी जी सर। अभी। सर मेरा सवाल ये है कि कुछ लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ ऐसी होती हैं जिसमें MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं चलते। पिछले दिनों मैंने पावर पॉइंट वगैरह सॉफ्टवेयर सारे करवाए थे, अच्छा फिर वो ख़त्म हो गए, नहीं चल रहे थे। अच्छा फिर अच्छा। मैंने विंडो कराई, फिर अब वो हो गए हैं, लेकिन पहले चलते रहे, फिर बाद में बंद हो गए। अब आप अच्छा। ये बता दें कि अगर हम शॉप से करवाएं, या आप तरीका बताएंगे, या आप किस तरह हमें इंस्टॉल का तरीका बताएंगे, और ये मुसलसल चलता रहे। मेरे लैपटॉप में बंद हो जाता है कभी कभी, मतलब मेरी PPT बनाई होती है, स्लाइड बनाई होती है, प्रेजेंटेशनें बनाई होती हैं, और हम्म, असाइनमेंट वगैरह वो सब सारी ओपन ही नहीं होती, वो सारा डिलीट हो जाता है डाटा। इसका कोई हल बता दें। अच्छा। अ, वलीउल्लाह अपना माइक ऑफ रखा करें। अंजुम इकबाल साहब, कैमरा ऑफ किया करें अपना। अ, पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर आजकल, अगर आप कंप्यूटर मार्केट में जो मौजूद हैं वो खरीद रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसके ऊपर MS ऑफिस इंस्टॉल ना हो। ये मेरे मानने में नहीं आ रहा। जो पेंटियम 1 कंप्यूटर था, जो पेंटियम 4 नहीं कह रहा, पेंटियम 1 कह रहा हूँ, पेंटियम 1 शायद कबाड़ के पास भी किसी के पास ना हो, पेंटियम 4 भी कबाड़िए के पास भी नहीं आपको मिलेगा। वो पेंटियम 1 में भी MS ऑफिस इंस्टॉल हो जाता था। तो ये तो खैर बहरहाल अब तो कोर ड्यू से ऊपर ऊपर Core i3 चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको फौरी तौर पर ये मामला हल करवाना हो तो फिर आप शॉप से करवा सकते हैं, यकीनन वो पैसे लेगा। और अगर आप इसको क्लास के अंदर सॉल्व करवाना चाहते हैं, हल करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोर्स का पहला हिस्सा विंडोज की सेटिंग्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। रही बात इंस्टॉलेशन वगैरह की, तो आप ना भी कहें ना, आपकी बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सबके लिए ये होता है कि जब हम MS ऑफिस शुरू करते हैं तो हमारी शुरू की क्लासेस में शायद 3-4 दिन इस चीज के ऊपर काम होता रहता है मुसलसल। क्लास के बाद मैं रुक जाता हूँ और उन स्टूडेंट्स को रोक लेता हूँ जिनकी इंस्टॉलेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और उनको MS ऑफिस इंस्टॉल करवाता हूँ एक एक की हेल्प करके। जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ के मसला हल करवाना, उस तरह से इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती है। उस तक इंतजार कर सकते हैं तो जरूर कीजिए इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके, या वैसे मुझे बता दें आपके कंप्यूटर का मॉडल कौन सा है, और क्या कौन सा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये उसका मॉडल क्या है, जरा तफसील जरा बताइए, स्पेसिफिकेशन बताइए अपने लैपटॉप की, कंप्यूटर की। सर मेरा लैपटॉप है सर, इसका वो नहीं पता मुझे, मॉडल नहीं पता। और ये भी बता दें, मॉडल चेक कैसे करते हैं, कोई आप इसके ऊपर इसमें है? रन कमांड का पता है आपको? रन कमांड, नहीं सर। रन कमांड चलें, फिर रहने दें, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, चेक कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आप सर परेशान ना हो, ठीक सर। चेक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, मैं थैंक यू। देखता हूँ कि अगर मैं अल्लाह स्क्रीन भाई, शेयर, इनका सवाल आखिर तक के लिए रख लें। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट प्लीज, है कोई जी, किसी थैंक और यू ने कोई सर। सवाल करना हो? मूसा अली ने सवाल किया, वो देख लीजिए। खवातीन का लिखकर सवाल करना तो समझ में आता है, बाज खवातीन हिचकिचाती हैं, मर्द हजरात प्लीज कर लिया करें, ठीक है। उस्ताद मोहतरम, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आप ही गाइड करें कैसे लें लैपटॉप, दुकान पे जाएं, पैसे दें और ले लें। कैसे लें? अस्सलाम वालेकुम। बाकी वालेकुम अस्सलाम, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं इनका जवाब दे दूं। सफिया असमत हैं शायद। देखें, पहली बात यह है कि कंप्यूटर जो है ना, अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर तार वाला, जिस जो तार, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा,
वो अगर आज के दौर में लेते हैं 15,000 रुपए तक लेते हैं तो आपका बेहतरीन काम चल सकता है। और लैपटॉप अगर आप लेते हैं 30,000, 25 से 30,000 तकरीबन 30-35 हजार तक का, तो आपका बेहतरीन काम चल सकता है। जनरल इस्तेमाल भी करेगा, कंप्यूटर सीखने के लिए भी बेहतरीन है और सब चीजों के लिए, ठीक है। इससे कम वाले भी मिल जाएंगे लेकिन वो आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। अलबत्ता इसके ऊपर फिर ये होता है कि अच्छा मेमूना, आपने पूछा अगर फीस कुछ दिन बाद भेजें, तो ऐसा नहीं है, फीस एडवांस में होती है, हर जगह पे एडवांस में होती है। बहरहाल अगर आप में से किसी को ये शुबा हो कि पता नहीं हमारी फीस जाया ना हो जाए, तो आप 2 दिन 3 दिन क्लास लीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी तशफ़ी ना हुई या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप मुतमईन ना हुए, तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं सर एहसान से पर्सनली रिक्वेस्ट कर लूंगा कि जी आपकी फीस वापस कर दें और आप क्लासेस मजीद ना लें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि लैपटॉप या कंप्यूटर लेते वक्त ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाता है। 2.5 2.5 लाख का भी, 3-3 लाख का, 3.5 लाख का भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है। तो आप एक जनरल नॉर्मल सी रेंज का लैपटॉप या कंप्यूटर ले लें, कोई मसला नहीं है। मेरा दोस्त है वो मुनासिब रेट में सेल करता है। ये इस चीज की इजाजत नहीं है हबीब मक्की यहाँ पर, वरना मेरा फर्स्ट कजन है, मेरा हमसाया है रावलपिंडी में, वो भी सेल करता है और ऑनलाइन भी भेज देता है, सारा कुछ है। लेकिन मैं इस चीज को, मैं उसको यहाँ पर प्रमोट नहीं करना चाहता और ना मैं किसी को इजाजत दूंगा कि वो क्लासरूम में ये चीज प्रमोट करे, ठीक है। प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। बस ये चीज नहीं, बस आप अपने, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर के करीब कंप्यूटर की मार्केट में जाएं। हाँ, पिंडी में, रावलपिंडी में अगर कोई रावलपिंडी से बिलोंग करता है ना कोई बंदा, तो उसको मैं पर्सनली ये फेवर दे सकता हूँ कि यार मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, मार्केट बता सकता हूँ, रेफरेंस दे सकता हूँ, यार वहां चले जाओ, मार्केट से रेट पता कर लो, वहां से पता कर लो, अच्छी चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। या मैं खुद उसको कुछ ना कुछ जितना मुमकिन हो उसका कर सकता हूँ। सर लैपटॉप पर जूम पर कैसे क्लास लूँ? मैमुना, आप लैपटॉप पर जूम इंस्टॉल कर लें, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये ठीक है। तरीका बता लैपटॉप पे दिया जाए, गूगल जो पे लिखे कोर्स ना, में एडमिशन लेंगे ना। अच्छा वो, हाँ हाँ, वीडियो वीडियो आपको सेंड कर दीजिए कि वीडियो हमारी इदारे की मौजूद है, उसमें लिखा हुआ सारा स्टेप बाय स्टेप, बड़ी आसान अल्फाज में, बड़ी आसान जुबान में। सर इन दिस कोर्स यू सेट, ये मूसा अली का मैसेज है जी, पहले ये पढ़ लें। यू विल सेट, you will show how to download important softwares. Will you show how to download Adobe softwares including Lightroom and Photoshop? जी इंशाल्लाह ताला मुसाली, सब चीजों के बारे में इंशाल्लाह ताला बताया जाएगा, वेबसाइट्स बताई जाएंगी, एक से ज्यादा वेबसाइट्स हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज नहीं आती होगी, लेकिन बहरहाल फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये अर्ज ना कर दूं, वो इंशाल्लाह ताला हम एक से ज्यादा वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। क्लास लैपटॉप पर यूज नहीं आता। आप लोग या तो मेरा मूड बहुत ज्यादा हैप्पी होता है अपने माइक्स ऑफ रखिए प्लीज आप लोग, जब ठीक बहुत है, ज्यादा जब जरूरत के वक्त ऑन कीजिएगा प्लीज। अच्छा, असुफ ऑनलाइन का ही माइक ऑन है, जिस खैर। दिन मुझे जी, इनको और किसी म्यूट, का कुछ? अच्छा अरे माजरत, सांबी मैंने आपको म्यूट किया था। नहीं लैपटॉप है नहीं। पर यूज नहीं काफी टाइम से बंद है, उसके बटन अभी काम नहीं कर रहे, इसका कोई हल है? आयशा इम्तियाज, उसे मार्केट लेकर जाएं और उसकी सर्विस करवा लें, ठीक है, उसकी ट्यूनिंग करवा लें। आप अगर किस शहर से हैं आप, उस शहर का अगर आप माइंड ना करें तो बता दें प्लीज। बाकी यह कि अपने ये शहर की जो कंप्यूटर की मार्केट है ना, वहां लेकर जाए और उनको कहें इसकी सर्विस कर दें, वो खोल के एक एक पुर्जा खोल कर उसकी सर्विस कर देंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मामला हल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कराची में तो खैर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जी। और किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए। जी, और किसी और का कोई अस्सलाम नहीं है तो वालेकुम सवाल सर। है? जी वालेकुम भाई अस्सलाम रहमतुल्लाह। जिसका सवाल नहीं है वो हाँ जा सकते हैं क्लास। जी बताइए। सर, मोहम्मद जमशेद तनौजी बोल रहा जी हूँ। जी 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 जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये फीस इस कोर्स की कब तक आपको रिसीव हो जानी चाहिए, और ये एक्चुअल सर कोर्स कब एहसान के से नंबर पर कौन से कंप्यूटर तारीख से कोर्स स्टार्ट इंशाल्लाह करना ताला, मैं सर एहसान से पूछना चाहूंगा कि सर कल से स्टार्ट करें या परसों से? नहीं नहीं सर, कल से शुरू करना है। चलें ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला कल से या शुरू हो जी इंशाल्लाह। परसों परसों कर लें सर, परसों कर लें। परसों, कल का गैप दे देते हैं ना। जी जी। है? मतलब कल, कल तक आपको फीस रिसीव हो जानी चाहिए सर। जी जी, कल तक रिसीव हो जानी चाहिए। अच्छा एहसान भाई, मुझे जी एक जी बात सर। बताइएगा, जी। आपने इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं इनके डेमो क्लास के? फ्री फ्री डेमो क्लास के बनाए हैं, तो इंशाल्लाह। फ्री डेमो क्लास के बनाए हैं ना? आप एक काम जी कीजिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जी। मेरे पुराने
मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे जो पुराने 3 बैचेस हैं उनमें से कोई सा एक रैंडम सा कोई एक लेक्चर जो ना वो इनको बतौर सैंपल सेंड कर दीजिए प्लीज वो मुझे ग्रुप में। ये कोई मैसेज भेज दें, मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। हाँ ठीक है, आप अगर कोई सैंपल के तौर ठीक पे लेक्चर देखना चाहें ना तो आप ठीक देख सकते हैं, सर इंसान से बात कीजिएगा, वो आपको ठीक सेंड कर देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है एहसान भाई साहब, आपका नंबर मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज कर दूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक बहुत है। शुक्रिया सर। और इसके थैंक यू। अलावा जी इसके अलावा सर 1 मिनट रह गया है, कोई जरूरी जी जी सवाल जी हो तो वो आप कर लें। और वलीउल्लाह जी। अगर अगर आप में से किसी का कुछ सवाल रह जाए या बाद में पूछना चाहें कोई सवाल, तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है, तो ये इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को आपका जो भी सवाल होगा या मुकम्मल कोर्स में एडमिशन लेने का जो तरीका है वो बता दिया जाएगा। जी वलीउल्लाह आप बताएं। वलीउल्लाह सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही है, बोलें जल्दी बोलें, मैंने 1 मिनट से कम रह गया। मैंने सर ये पूछना था कि आप लोग का ऑनलाइन कोडिंग का भी कोर्स है कोई? नहीं फिलहाल नहीं लॉन्च किया हुआ, लेकिन उस पर इंशाल्लाह जरा बातचीत हो सकती है, ठीक है वो क्लास में आप सवाल कीजिएगा, अब टाइम कम रह गया। चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक ठीक है, यू। सर मीटिंग वेलकम एंड जी। हो रही है, जी ठीक है। अभी मीटिंग दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। इंशाल्लाह क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे ये नीचे जो नंबर दिया गया हुआ है इस पर आप वो सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा।